अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रीवियस लेक्चर में आपने 6.2 को अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 को और एक्सरसाइज नंबर 6.3 हमारी टोटली बेस्ड है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप बनता है उस पर बेस्ड करती है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है। वी नो दैट कि r इज इक्वल होता है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के एंड r स्क्वायर यहां से किसके इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। मोर ओवर ये जो x होता है ये किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा एंड मजीद अगर आप इसे मॉडिफाई करें तो यहां से आपके पास cos थीटा क्या आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r एंड सिमिलरली जो y होता है वो किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू r sin of theta and which implies sin theta is equal to y by r। तो स्टूडेंट्स ये चंद बातें थी जिनका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 में करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी में फील होगी और आप इजीली इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है, उसमें देखें स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है कि इन प्रॉब्लम 1 to 8 एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उन्हें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करना है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखने लगे, विच इज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। जी स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी, जल्दी जल्दी अपने माइंड में साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला रिवाइज करें जी साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। नाउ सिंस r इज इक्वल टू जी r स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी हमारे पास, y बाय r के एंड cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, x बाय r के। तो जस्ट बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ये आपके पास आ जाएगा जी r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है जी y बाय r एंड cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी x बाय r। मोर ओवर ये आपके पास आ जाएगा जी r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड 2xy डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब r स्क्वायर देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आगे ये क्या हो जाएगा r4 इज इक्वल टू 2xy a स्क्वायर। नाउ देखिए अब r स्क्वायर आपके पास था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r4 आपके पास क्या होने वाला है, इसे आप चलें इस तरह से लिख लें ताकि आप r स्क्वायर की वैल्यू आराम से पुट कर सकेंगे। तो r स्क्वायर की देखें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर एंड 2xy a स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें आपको ऑलरेडी मालूम है, काफ़ी दफ़ा आपसे इसके बारे में बात हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो लिखा हुआ है हमारे पास r4 cos ऑफ साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू a4। जिस स्टूडेंट्स r4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू a4 हमारे पास है, तो जी सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये साइन 4 थीटा होना चाहिए। इसका फार्मूला अपने माइंड में रिवाइज करिए, अगर फार्मूला आपको नहीं पता तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन 2 थीटा देखें किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब आप जो ये एंगल है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉज ऑफ 2 थीटा के। तो जी सोल्यूशन में देखें आपके पास आ जाएगा r4 साइन 4 थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 2 साइन 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ r4 इज इक्वल टू ये इतना पार्ट आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डिवाइड 2 साइन 2 थीटा एंड कॉज ऑफ 2 थीटा। नाउ आप क्या करें, इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दें जी। क्या होता है फार्मूला साइन 2 थीटा का? साइन 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला हो जाएगा जी 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। एंड मजीद हमें मालूम है कि ये कॉस 2 थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया, क्योंकि सिंपली साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट कर दिया विच इज 2 साइन थीटा cos थीटा एंड cos 2 थीटा का फार्मूला पुट कर दिया विच इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट सिंस r is equal to r square is equal to x square plus y square, sin theta is equal to y by r, cos theta is equal to x by r. So मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ही निकाल रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखें मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू भी है, साइन थीटा की भी है, cos थीटा की भी है, और जो एक्सप्रेशन इसमें था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब साइन थीटा की जगह पे देखें आप क्या पुट कर देंगे y बाई आर, कॉस थीटा की जगह पे आप क्या पुट करेंगे x बाई आर, और कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ ये आपके पास क्या आ जाएगा जी R4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड्स 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये देखें R4 आएगा तो ये आपके पास कहाँ चला गया जी, मैं इसे ऊपर ले गया हूं। तो मजीद देखें जी आपके पास ये आ जाएगा, ये यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड्स 4xy एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आप देखें ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन से अगर आप इसको समराइज करें तो आप कुछ इस तरह से समराइज करेंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, हर क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है साइन थीटा कॉस थीटा में, ताकि आप उसकी जगह पे साइन थीटा की जगह पे आप y बाई आर पुट कर सकें और कॉस थीटा की जगह पे आप x बाई आर पुट कर सकें, और आर स्क्वायर की वैल्यू और r की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है। तो इसका मतलब है कि हर क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है साइन थीटा कॉस थीटा और r में, एंड देन आप क्या कर सकते हैं उनकी जगह पे उनकी जो वैल्यूज हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन्हें आप पुट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। जी क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाने लगा हूं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। जी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे देखें इसके, तो वी नो डैट कि r इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है हमारे पास x बाय आर के। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय आर, कैल्शियम ले लें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा r माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो r यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, उधर आके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा r माइनस
आर एक्स। तो अब आप क्या करें जी, वैल्यूज को पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक्सप्रेशन है जी आर स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36। जी स्टूडेंट्स, यहां पे जस्ट वैल्यूज ही पुट कर रही हैं आपने। तो देखें, अब आर स्क्वायर में यहाँ पे अब डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करने लगा हूं। आर स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया 4। अब साइन स्क्वायर थीटा देखें, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर ना, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 9, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 36। नाउ आर स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया, और आर स्क्वायर इसमें आपने क्या ले लिया जी, एलसीएम इसका आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। नाउ बाय डिवाइडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 36 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 36, तो यहाँ y है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 1। 4 9 था 36, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/9 वाई स्क्वायर माइनस 9 4 था 36 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मजीद इसे आप अगर लिखें तो आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप मजीद इसके सारे क्वेश्चन, आप 2 ही क्वेश्चन रह गए, वो दोनों क्वेश्चन आप 7 और 8 आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे जी। आगे सेट ऑफ एक्सरसाइज है 9 to 15। तो 9 to 15 में जो हमें वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट सुने और उसे अपने कॉपीज में नोट करें। ये ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपने ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। गिवन इक्वेशंस को आपने किस में कन्वर्ट करना है जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो 9 क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट वन आपके पास है जी एक्स वाई इज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट सिंपली इसमें भी आपने जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। तो यू नो डैट के एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आर कॉस थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आर साइन ऑफ थीटा। तो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास आ जाएगा सो आर कॉस थीटा, और y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास a बाय मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया a। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ये जी आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गया। पहले आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में आप उसका आंसर दे रहे थे। अब आप उसका आंसर किस में दे रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे रहे हैं जी। तो आई होप के वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड्स एक्स प्लस 1। तो जी इसका सोल्यूशन देखें।
सोल्यूशन में सिंपली हम क्या करेंगे जी, वही वैल्यूज पुट कर देंगे। वी हैव गिवन y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड्स एक्स प्लस 1, तो सिंस y is equal to r sin of theta and x is equal to r cos of theta. So by putting the values आपके पास ये आ जाएगा जी r sin theta is equal to x की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा r cos theta and r cos theta plus 1. नाउ स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ गया जी r sin theta into r cos theta plus 1 is equal to r cos of theta. now मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा r स्क्वायर sin theta cos theta plus r sin theta is equal to r cos of theta. now by taking r as a common, यहाँ से आप r कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा r sin theta cos theta plus sin of theta is equal to r cos of theta. ये r और कॉमन वाला जो r है ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल, और तो यहाँ आपके पास बचेगा r sin theta cos theta plus sin of theta r, सॉरी r तो कैंसिल हो चुका होगा, सो अब साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा r sin theta cos theta प्लस sin theta उधर जाके माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा के साथ भी डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखें जी ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गया, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी r इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ थीटा माइनस 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी कोसेकंड थीटा माइनस सेकंड थीटा। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 की भी समझ आ गई होगी। अब मैं इसका लास्ट एक ही क्वेश्चन करने लगा हूं क्योंकि आपको मेथोडोलॉजी तो समझ आ चुकी है, तो मैं इसका जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 14 करने वाला हूं। जी क्वेश्चन नंबर 14 में देखें स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं सोल्यूशन में तरफ जा रहा हूं इसके बाद गिवन है जी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो वी नो डैट के सिंस x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन तो ये आपके पास आ जाएगा जी r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस 4, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस x की जगह पे आपके पास आ गया जी r cos थीटा और y स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ गया जी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और माइनस 4y स्क्वायर की जगह पे आपके पास आ गया जी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। नाउ ये आपके पास आ जाएगा जी r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास r क्यूब cos थीटा sin स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा माइनस 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नाउ इस सब में देखें जी हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो r स्क्वायर आप क्या करें जी कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा r cos क्यूब थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर प्लस r cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा।
अब देखें जी आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा आर कॉस क्यूब थीटा। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये 4 कॉस के थीटा है और 4 माइनस 4 साइंस के थीटा है, तो इन दोनों में से आप क्या करें जी 4 कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा और प्लस आर कॉस थीटा साइंस के थीटा। और ये कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास जी, ये इक्वल हो जाएगा कॉस 2 थीटा के। आपको फार्मूला ये पता है, और मजीद आपके पास ये आ जाएगा आर कॉस थीटा साइंस के थीटा विच इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 6.3 मुकम्मल सॉल्व आउट करनी है, उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो आई होप कि आप इसे ईजिली सॉल्व आउट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।